हम पृथ्वी की दो सबसे बुनियादी गतियों को समझने की कोशिश करेंगे। घूर्णन मतलब रोटेशन और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। देखते हैं कि ये गतियां जो हमें बड़ी सामान्य लगती हैं, असल में हमारे ग्रह और जीवन को कैसे आकार देती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये गतियां मतलब दिन रात, साल का बदलना, ये सब तो हम रोज ही देखते हैं। लेकिन जब इस पीडीएफ को थोड़ा ध्यान से देखा तो लगा कि अरे, इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा है। तो सबसे पहले घूर्णन है ना, रोटेशन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जैसे लट्टू घूमता है। ये धुरी, हाँ, एक काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है और इसी से होते हैं दिन और रात। पृथ्वी का एक हिस्सा सूरज के सामने, दूसरा अंधेरे में। लगभग 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। हाँ बिल्कुल, पर दस्तावेज बताता है कि बात सिर्फ दिन और रात की नहीं है। ये जो घूमना है ना, इसी से कोरियोलिस प्रभाव पैदा होता है। कोरियोलिस प्रभाव, वो क्या होता है? ये एक तरह का कह सकते हैं एक आभासी बल है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवा या पानी जैसी चलती हुई चीजें दाईं ओर मुड़ जाती हैं। अच्छा। हाँ, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से जो बड़े तूफान होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ये हवा के पैटर्न और मौसम के सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अरे वाह, ये तूफानों वाली बात तो काफी दिलचस्प है। और हाँ, वो टाइम जोन वाली बात भी, दुनिया भर में अलग अलग समय, वो भी तो इसी घूमने की वजह से है। इस पीडीएफ में एक और बात लिखी है जिस पर शायद हम कम ही सोचते हैं, पृथ्वी का आकार, कि ये घूमने के कारण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई, मतलब एकदम गोल नहीं है पृथ्वी, चपटा गोलकार, ऐसा कुछ लिखा है। बिल्कुल सही, ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं उसे। ये उभार असल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, जो घूमने से ही पैदा होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा। ठीक है, तो घूर्णन साउंड में मिले दिन रात, हवा पानी का मुड़ना, टाइम जोन और पृथ्वी का थोड़ा सा पिचका हुआ आकार। लेकिन वो जो दूसरी गति है, पृथ्वी की सूरज के चारों ओर की यात्रा, परिक्रमण, रेवोल्यूशन, दस्तावेज में ये शब्द है। मुझे लगता है मौसम की कहानी यहीं से शुरू होती है ना? हाँ, आपने सही पकड़ा। पृथ्वी सूरज का एक चक्कर करीब 365.25 दिनों में लगाती है। इसी को हम एक साल कहते हैं। लेकिन मौसम बदलने का कारण सिर्फ चक्कर लगाना नहीं है। अच्छा, तो फिर? असली वजह है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, एक्सल टिल्ट। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं है, करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो साल के अलग अलग समय पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्से सूरज की तरफ ज्यादा झुकते हैं। ओह। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है तो वहां सीधी किरणें पड़ती हैं, गर्मी ज्यादा होती है, तब वहां गर्मी का मौसम। और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है और फिर इसका उल्टा। इसी झुकाव से वसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत, ये ऋतुएं आती हैं। हाँ, क्योंकि कई लोग यही सोचते हैं कि शायद पृथ्वी सूरज के पास या दूर चली जाती है, इसलिए मौसम बदलते हैं। लेकिन ये दस्तावेज साफ कह रहा है कि झुकाव ही मुख्य कारण है। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। पृथ्वी की कक्षा थोड़ी अंडाकार है तो दूरी बदलती तो है, पर मौसम पर उसका असर झुकाव के मुकाबले बहुत ही कम है। झुकाव की वजह से जो सूरज की रोशनी का कोण और मिलने का समय बदलता है, वही असली खेल। और वो जो साल में चौथाई दिन 0.25 दिन बच जाता है, उसका क्या होता है? हाँ, तो जैसा इस पीडीएफ में नहीं है, उसे ठीक करने के लिए हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, 29 फरवरी, ताकि हमारा कैलेंडर और पृथ्वी का चक्कर ये सिंक में रहे, मतलब तालमेल बना रहे। ये परिक्रमण और झुकाव मिलकर ही तय करते हैं कि पृथ्वी पर सौर ऊर्जा कैसे बटेगी, और यही अलग अलग जलवायु और इकोसिस्टम का आधार बनता है। तो अगर हम इन दोनों गतियों को एक साथ देखें, घूमना भी और चक्कर लगाना भी, तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये दोनों मिलकर कैसे काम करती हैं? देखिए, ये दोनों गतियां आपस में गुंधी हुई हैं और धरती पर जीवन के लिए एकदम बुनियादी हैं। घूर्णन से दिन रात का एक रिदम बनता है, एक लय। ये पौधों और जानवरों की बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है। और परिक्रमण और झुकाव से साल भर का रिदम बनता है मौसम, जो तापमान, बारिश, जीवन चक्र सबको कंट्रोल करता है। इस दस्तावेज में ज्वार भाटे का भी जिक्र है, टाइड्स का। हाँ, हालांकि वो मुख्य रूप से चांद के गुरुत्वाकर्षण से होते हैं, पर सूरज का भी असर होता है। और पृथ्वी का घूमना
और चक्कर लगाना, ये सब मिलकर ज्वार भाटे के पैटर्न को और जटिल बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ भूगोल या खगोल विज्ञान के फैक्ट्स नहीं है, ये तो पृथ्वी पर जीवन का जो पूरा ताना बाना है उसका आधार